दोस्तों रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक काफी इंपॉर्टेंट सिटी लॉस एंजलिस में मैसिव प्रोटेस्ट एंड वायलेंस देखने को मिल रहा है और इसका कारण है इलीगल माइग्रेंट्स जो कि मेक्सिको से इंटर कर चुके हैं यूएसए के अंदर। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह काफी मुश्किल हो जा रहा है कि सारे यहां इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकाले, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में डिपोर्टेशन किया जा रहा है माइग्रेंट्स का, खास करके मैक्सिकन्स जो कि अंदर आ चुके हैं इलीगली। अब देखो यहां पर मैक्सिकन्स के अंदर आज गुस्सा है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसीज निकाला गया है रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और उन्होंने शुरू से इस बात को क्लियर कर दिया था कि वो इलीगल माइग्रेंट जितने भी यूएसए में हैं उनको बाहर निकाल देंगे। अब इस वजह से ये लोग बाहर निकलकर रास्ते पर तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई है। तो इस तरह का सिचुएशन बन गया है और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को करीब 2000 के आसपास नेशनल गार्ड पुलिस को लॉस एंजलिस में डिप्लॉय करना पड़ा है। तो आइए इन सारे डेवलपमेंट्स को इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर दैट Now, as you can see, this is the map of United States of America. और नीचे आपको दिखेगा 1900 मील का 1900 माइल्स का लंबा बॉर्डर मेक्सिको के साथ में जो कि यूएसए शेयर करता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड द प्रॉब्लम इज ऑफ इलीगल माइग्रेशन। जी हाँ, मेक्सिको से बहुत लार्ज नंबर पर लोग माइग्रेट करके यूएसए चले जाते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, जॉब्स की तलाश में जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हाल ही हमने ये देखा कि कुछ इलीगल माइग्रेंट्स क्रिमिनल भी हैं, यहाँ पर गैंगस्टर्स भी हैं जो कि रिसेंटली कई सारे स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में घूम रहे हैं और वहाँ पर क्राइम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि देखो हमें इसे रोकना पड़ेगा, हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा यहाँ पर। एंड इवन हमने ये चीज़ क्लियरली देखा है कि पिछले कुछ महीनों से, खास करके जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, मेक्सिको के साथ में यूएसए का रिलेशन ठीक नहीं है। एक तो गल्फ ऑफ मेक्सिको को लेकर प्रॉब्लम है, दूसरा माइग्रेंट्स का इशू, क्योंकि यहाँ पर बात समझो आप कि जो माइग्रेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं तो ये एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस चीज़ का क्रिएट कर रहे हैं कि आज के वक्त में जो क्राइम बढ़ रहा है वो तो है ही है, इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यूएसए के लोगों के पास में, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है अक्सर कि देखो अपॉर्चुनिटी आज के वक्त में हमसे छिन रही है, ठीक है। तो जो यूएसए के सिटीजन है उनका यहाँ पर कंप्लेन रहता है अक्सर इस चीज़ को लेकर, माइग्रेंट्स को लेकर। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में इस चीज़ को क्लियरली कह दिया था कि देखो मैं इलीगल माइग्रेंट्स को देश से बाहर निकाल दूंगा, और यही वो कर रहे हैं। यहाँ पर बॉर्डर के आसपास आपको दो इंपॉर्टेंट, आप ऐसा कह सकते हो कि ट्रूप्स दिख जाते हैं और बॉडी दिख जाती है, एंड दैट इज बेसिकली आइस एंड अनदर इज बेसिकली दैट इज सीबीपी। आइस और सीबीपी क्या है? तो आइस स्टैंड फॉर इमिग्रेशन बॉर्डर प्रोटेक्शन, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, एंड यहाँ पर सीबीपी जो है दैट इज बेसिकली कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं एक मेजर रोल रहता है एज सच यहाँ पर इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए। और आइस को रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है कि भाई आप पूरे ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स में आप ओवरऑल सर्च करो, ऑपरेशन करो और इस तरह की लीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजो, डिपोर्ट करो जैसे भी करके। तो इस वजह से हमने भी रिसेंटली क्या देखा कि लॉस एंजलिस में, जिसे आप ऐसा समझ लो ये एक ऐसा शहर है जो अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए जाना जाता है, यहाँ हॉलीवुड आपको दिखता है, इस सिटी को सैंक्चुरी सिटी कहा जाता है, राइट। तो बहुत ईजिली यहाँ पर जॉब मिल जाता है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, इस वजह से लोग इधर ज़्यादा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं। और यही नतीजा है कि यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रिसेंट टाइम में अरेस्ट किया गया आइस के द्वारा। ओके, काफ़ी ज़्यादा अरेस्ट को बढ़ा दिया गया था। ऐसा कहा गया कि अबाउट 120 लोगों के आसपास अरेस्ट कर लिया गया। एंड जून 6 को अगेन जब ये यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला गया तो एज सच उस वक्त में यहाँ पर अरेस्ट अगेन किया गया, जिसके बाद से ये सारा प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप समझ लो कि जो प्रोटेस्ट का तरीका था ये एक्चुअली में तोड़फोड़ में बदल गया। यहाँ पर चीज़ों को जला दिया गया, पुलिस पर अटैक किया गया, और इसी का नतीजा है कि करीब यहाँ पर शुरुआत में 300 के आसपास आपका नेशनल गार्ड जो है उनको यहाँ पर उतारा जाता है ट्रंप के द्वारा, और बाद में एक्चुअली 2000 कर दिया जाता है इन ट्रूप्स की संख्या को, राइट। और इवन अभी रिसेंटली अपडेट आया है कि 700 के आसपास मरीन्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको भी डिप्लॉय किया गया है। तो ऐसा सिचुएशन करेंटली लॉस एंजलिस में ठीक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक तो है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली सिनेरियो है क्या, टोटल कितने इमिग्रेंट्स रह रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर MPI माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ये डाटा रिलीज करता है, तो इन्होंने यहाँ पर अनऑथराइज्ड पॉपुलेशन के बारे में बता रखा है। तो टोटल जब हम देखते हैं तो अराउंड यहाँ पर 11 मिलियन के आसपास, 11 मिलियन के आसपास आपको यहाँ पर दिखता है एज सच अनऑथराइज्ड पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट। अब इसमें जब आप कंपेयर करोगे तो मैक्सिकन्स जो हैं ये आपको टोटल 48% के आसपास दिखते हैं दोस्तों, मतलब अबाउट आधा, अबाउट 5.3 मिलियन के आसपास यहाँ पर जो लोग हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो आपको दिखेंगे किसके, डेफिनेटली यहाँ पर मेक्सिको के हैं।
इसके बाद एल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, इंडिया है, देन 5% हॉन्डुरस। तो ये कुछ मेजर आपको आइडिया दे रहा है कि किस हिसाब से आज यूएसए जो मेजरली प्रॉब्लम आज फेस कर रहा है इलीगल माइग्रेंट्स का, वो एक्चुअली कहां से कर रहा है, वो दैट इज फ्रॉम मेक्सिको, राइट। तो इस वजह से इतना ज्यादा यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। ना आप देख सकते हो यहाँ पर क्रिस्टी नोएम जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, इनका क्या कहना है। इनका कहना है देखो, फॉलो द लॉ, आप लॉ को फॉलो करो, उसे अडेयर करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटी। एंड इफ यू आर कंसिडरिंग इंटरिंग अमेरिका इलीगली, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इलीगली आप इंटर करोगे अमेरिका में, तो भाई तुम्हें उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या, कि तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट किया जाएगा, तुम्हें वापस भेजा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर इतना ज़्यादा ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट क्यों होना स्टार्ट हो गया, आखिर इसका क्या कारण था, इसे भी हम ज़रा समझते हैं। देखो, हाल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पास किया था, द वन बिग ब्यूटीफुल बिल, राइट। अब ये बिल के अंदर में क्या था कि ट्रंप ने 5% का टैरिफ मतलब टैक्स लगा दिया रेमिटेंसेस के ऊपर में। मतलब लेट्स से कोई इंडियन है, अगर वो मतलब यूएसए से, वो यूएसए में रहता है, अब अगर वो यूएसए से इंडिया में पैसा भेज रहा है, तो भाई वो जो पैसा भेजेगा उस पर लगेगा 5% का टैक्स, ओके। अब जिसकी वजह से पैसा भेजना हो जाएगा और महंगा। तो इस वजह से यहां पर आप ऐसा समझ लो कि इस चीज को लेकर दिक्कत है। एंड इवन यहां पर जो मैक्सिकन लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। ऑल्दो ये इंडियंस पर भी काफी ज्यादा भारी भरकम आप समझ लो कि नुकसान देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे जो अमाउंट है, आप ओवरऑल अगर कंपेयर करोगे, तो इंडियंस एक बहुत बड़ा अमाउंट यूएसए से इंडिया में यहां पर भेजते हैं। बिकॉज एज पर वर्ल्ड बैंक जो टॉप 5 रेसिपिएंट कंट्रीज है रेमिटेंसेस के रेस्पेक्ट में जो यूएसए से भेज रहे हैं, उसमें लीड करता है इंडिया, जैसे मैंने कहा अबाउट 129 बिलियन डॉलर्स के आसपास एनुअली ये जाता है। उसके बाद मैक्सिको आपको दिखेगा विथ अगेन 68 बिलियन डॉलर्स, ओके, 68 बिलियन डॉलर्स के आसपास आपको मैक्सिको दिखेगा। इसके बाद आपको चाइना दिखता है विथ 48 बिलियन डॉलर्स, राइट। एंड देन यू हैव अगेन फिलीपींस, पाकिस्तान, इस तरह की कंट्रीज आपको यहां पर दिखेंगे। अब देखो, यहां पर ज्यादातर आपको मैक्सिकन दिख रहे हैं, प्रोटेस्ट में आपको इंडियंस नहीं दिखेंगे, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इस तरीके से हंगामा नहीं करते बाहर जाकर, राइट। हम इस तरीके से तोड़फोड़ जलाना नहीं करते हैं। ऑल्दो यूएसए में काफी ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है इंडियंस को, राइट। ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बात आता है फेवरिज्म का, तो यहां पर मैक्सिकन्स को अक्सर फेवरेट माना जाता है एज कंपेयर टू इंडियंस। लेकिन ऑल्दो यहां पर जब इंडियंस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, इंडियंस कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं करते हैं खुद को, राइट, बाहर में। तो आप देख सकते हो ओवरऑल यहां पर कि ये चीज आपको दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण बना था कि 5% का जो रेमिटेंस लगाया गया, ये एक कारण बना कि क्यों ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा तेज हुआ, लोग नाराज थे इस चीज से, राइट। तो अब देखो, ये जो ओवरऑल माहौल बना हुआ है आज के वक्त में यूएस में, खास करके एलए में, जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस है, डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह दिए कि ये पूरा शहर ही हमारे यहां से चला गया है, राइट। तो ओवरऑल अभी यहां पर मरीन कमांडोज वगैरह उतरे हैं एंड अभी यहां पर कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये न्यूज में रहने वाला लगातार, और इससे अभी कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, कई सारे अपडेट्स आएंगे। एंड आपके लिए मैं अपडेटेड लेक्चर्स लेकर आता रहूंगा। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम सयस, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।